कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बैले डांस कर रही है। बाहर गाड़ी में कुछ लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल ये लोग इस लड़की को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये लड़की बाहर आकर एक गाड़ी में बैठती है और उस गाड़ी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। ये लड़की किसी बहुत अमीर आदमी की बेटी है। जब ये बच्ची अपने घर आती है तो किडनैपर्स पहले से ही उसकी रोम में छिपे होते हैं। वो लोग इस बच्ची को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की उन पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो एक बच्ची को किडनैप करने आए हैं। लेकिन ये लड़की को एक बैग में डालकर एक वैन में ले जाते हैं। वैन में इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते और इन्हें सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए हायर किया हुआ है। ये वैन लेकर एक जंगल में बने घर पर पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम लैम्बर्ट है। लैम्बर्ट ही वो आदमी है जिसने इन्हें हायर किया था इस लड़की को किडनैप करने के लिए। वो इन्हें कहता है कि ये सिर्फ 24 आवर्स की जॉब है, जिसके लिए वो इस लड़की के फादर से $50 मिलियन वसूलेंगे। लैम्बर्ट इन लोगों को एक नकली नाम देता है, फ्रैंक, जोई, रिकल्स, डीन, पीटर और सैमी, और वहां से चला जाता है। और इस लड़की पर नजर रखने का काम वो जोई को देता है। डीन जोई से मजाक करता है कि वो उसकी पास्ट लाइफ के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन जोई उन सब की पास्ट लाइफ का एनालाइज करके उन सब को चौंका देती है। वो सब शॉक रह जाते हैं। जोई उस लड़की को देखने के लिए मास्क लगाकर उसके रूम में जाती है, जहां उस लड़की के हाथ पीछे की ओर बंधे होते हैं और उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है। वो लड़की अपना नाम एबिगेल बताती है। जोई को उस पर बहुत दया आ रही थी और वो उसके हाथ पीछे से खोलकर आगे की ओर बांध देती है और उसकी आंखों की पट्टी भी खोल देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जोई उसे समझाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी और अगर उसके फादर ने उन्हें रैंसम दे दिया तो वो उसे सेफली उनके घर छोड़ देंगे। एबिगेल कहती है कि उसके फादर को उसकी कोई परवाह नहीं है और वो उन लोगों के साथ जो होने वाला है उसके लिए सॉरी बोलती है। जॉय डरकर उससे पूछती है कि उसके फादर का नाम क्या है। एबिगेल अपने फादर का नाम क्रिस्टोफ लजार बताती है। जॉय का ये नाम सुनकर ही जैसे खून सूख जाता है। नीचे आकर जब वो ये नाम बाकी साथियों को बताती है तो फ्रैंक इतना डर जाता है कि वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। फ्रैंक उन्हें बताता है कि क्रिस्टोफ लजार सब कंट्रोल करता है और उसे आज तक किसी ने नहीं देखा और वो एक मिथ या लेजेंड है। फ्रैंक ऊपर जाकर एबिगेल को डराता है, लेकिन जॉय उसे वहाँ से बाहर ले आती है। पीटर भी डर से बाहर जाने लगता है, मगर सडनली पूरा घर लोहे की वॉल से लॉक हो जाता है और वो पूरी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं जा पाता। ये लोग अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग टीम बनाकर पूरे घर के ऊपर नजर रखेंगे और सब अपना अपना मोर्चा संभालने निकल जाते हैं। सैमी एक कमरे में होती है कि उसे जोर के चीखने की आवाज आती है और वो जब उधर जाती है तो उसे डीन बैठा दिखाई देता है, लेकिन जैसी वो उसको हाथ लगाती है डीन का सर धड़ से अलग होकर गिर जाता है और सैमी डर के मारे बहुत तेज चीखती है। सब लोग वहाँ आते ही डर और अचंभे से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में उनके अलावा कोई नहीं था और दीवारों को लोहे से लॉक कर दिया गया था। फिर ये कैसे हो सकता था? ये लोग पूरा घर सर्च करने लगते हैं। जोई एबिगेल को देखने कमरे में आती है, जो कि लोहे की चेन से वैसे ही बंधी हुई थी। इधर रिकल जोई से कहता है कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा क्योंकि कोई है जो बहुत खतरनाक है। कमरे से बाहर निकलते ही दोनों मुड़े ही होते हैं कि जोई को रिकल्स की चीख सुनाई देती है। वो उसके पास आकर देखती है तो किसी ने रिकल्स का गला चीर दिया था। जोई की चीख सुनकर सब वहाँ आते हैं और देखकर डर जाते हैं। फ्रैंक गुस्से और घबराहट में एबिगेल को मारने जाता है, लेकिन जोई उसे रोकती है। इनकी बहस हो ही रही होती है कि तभी इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एबिगेल लोहे की चेन से अपने आप निकल जाती है और वो एक वैम्पायर में बदल चुकी थी। वो फ्रैंक को मारने के लिए आती है, लेकिन फ्रैंक उसके माथे पर उसे शूट कर देता है। लेकिन ये लोग देख के तब हैरान रह जाते हैं जब उसका गोली से भी कुछ नहीं होता। ये सब एबिगेल को कमरे में बंद करके नीचे भाग आते हैं। नीचे आकर ये सब सोचते हैं कि एक वैम्पायर को कैसे मारा जाए। पीटर के गले में एक क्रॉस होता है। सैमी कहती है कि वैम्पायर गार्लिक से डरते हैं और फ्रैंक हार्ट में स्टैप करने के लिए वैम्पायर को मारने की बात कहता है। ये लोग प्लान बनाकर और ये सारा सामान लेकर एबिगेल को मारने जाते हैं, लेकिन एबिगेल गार्लिक को सूंघ कर फेंक देती है। क्रॉस को पीटर के सीने में ही मारकर उसे घायल कर देती है और फ्रैंक को स्टैब नहीं करने देती। अब ये लोग भागते हैं और एबिगेल इनके पीछे है। जोई कहती है कि एबिगेल इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी, इसका मतलब सिर्फ इंजेक्शन ही उनका इकलौता हथियार है। अब सब लोग अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढते हैं। सैमी एक अंधेरे कमरे में एक पूल में गिर जाती है और जब उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है तो उसकी सच में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पूरा पूल लाशों से भरा हुआ था। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकलती है। पीटर को एबिगेल मिल जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन फ्रैंक उसे बचा लेता है। एबिगेल फ्रैंक को मारने वाली होती है कि सैमी उसे पकड़ लेती है, लेकिन एबिगेल उसे काट लेती है। जोई किसी तरह एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है।
एबिगेल को जब होश आता है तो वो लोहे के गेट्स में कैद होती है। एबिगेल उन्हें बताती है कि ये सब उसका ही प्लान था और वो ऐसे ही लोगों को यहाँ लाकर उनका शिकार करती है। एबिगेल ये भी बताती है कि वो सभी उसके डैडी के लिए काम करते थे और उन सब ने उसके डैडी को धोखा दिया है और अगर वो उन्हें मार देगी तो उसके डैडी उसे फिर से प्यार करने लगेंगे। ये सब लोग लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ सैमी अपने आप को धूप में चेक करती है कि कहीं वो भी तो वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि धूप से सैमी का कुछ नहीं बिगड़ता। सैमी सबको एक आइडिया देती है कि अगर वो इस घर का एक पावर सोर्स ढूंढ ले तो जिससे वो उसको हैक कर सकती है और ये सभी लोग बच के निकल सकते हैं। जोई फ्रैंक से एबिगेल पर नजर रखने को कहती है और पीटर सैमी के साथ जोई अलग होकर पावर सोर्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फ्रैंक एबिगेल के पास आता है तो एबिगेल उसे कहती है कि अगर वो उसे आजाद कर देगा तो वो सिर्फ उसे छोड़ देगी और बाहर जाने का रास्ता भी बता देगी। फ्रैंक उसे हाँ कर देता है और एबिगेल कहती है कि बाहर जाने का रास्ता लाइब्रेरी के एक शेल्फ से है। ये जानने के बाद फ्रैंक उसे कहता है कि उसने उसे झूठ कहा था और वो उसे आजाद नहीं करेगा। एबिगेल एक किक से लोहे के गेट को तोड़ देती है। दरअसल वो उन लोगों के साथ मजाक कर रही थी, वो खेल रही थी। एबिगेल फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि जोई आकर वहाँ पर एक लकड़ी को तोड़ देती है जिससे सूरज की रोशनी एबिगेल पर पड़ती है और वो जख्मी हो जाती है। फ्रैंक भाग के लाइब्रेरी में आता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। इधर सैमी धीरे धीरे वैम्पायर में बदल चुकी थी और वो पूरी तरह एबिगेल के काबू में थी। एबिगेल सैमी को पीटर को मारने को कहती है जिससे सैमी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो पीटर का गले से सारा खून चूस लेती है। सैमी लाइब्रेरी में फ्रैंक को जोई को मारने आती है लेकिन सन रेज से जोई उसको खत्म कर देती है। उन्हें एक्सीडेंटली लाइब्रेरी से बाहर का रास्ता मिल जाता है। ये बचकर वहाँ जाते हैं तो इन्हें कंट्रोल रूम दिखता है जहाँ पर लैम्बर्ट पहले से होता है। एबिगेल ने लैम्बर्ट को भी वैम्पायर बना दिया था और वो एबिगेल के लिए शिकार फंसाता था। लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है कि वो उसे भी वैम्पायर बना देगा और अगर वो उसका साथ देगा तो दोनों मिलकर एबिगेल को मार सकते हैं और पूरे माफिया पर कब्जा कर सकते हैं। फ्रैंक मान जाता है और लैम्बर्ट उसे वैम्पायर बना देता है लेकिन वैम्पायर बनते ही वो सबसे पहले लैम्बर्ट को मारता है। वो जोई को भी मारने वाला था लेकिन एबिगेल वहां जाती है और दोनों में लड़ाई होती है। फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ता है क्योंकि वो पहले ही जख्मी थी। एबिगेल जोई से कहती है कि वो उसे वैम्पायर बना देगी ताकि वो फ्रैंक को मार सके और बदले में वो उसे जिंदा जाने देगी। एबिगेल जोई को काट लेती है लेकिन फ्रैंक एबिगेल को मारने आता है तभी उसे जोई उसके हार्ट में टैप करके मार देती है। तभी एबिगेल के फादर वहां जाते हैं और वो जोई को मारने ही वाले थे लेकिन एबिगेल उसे बचा लेती है और उसके फादर उसे वहां से जाने देते हैं और अंत में हम देखते हैं कि जोई एक गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो फ्रैंक आखिर में इतना बुरा क्यों बन गया, तो उसका जवाब यही है कि फ्रैंक पहले से एक बहुत बुरा इंसान था और जैसे ही उसे पावर मिलती है तो वो सब कुछ हथियाने को कोशिश करता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जोई वैम्पायर नहीं बनी, तो जैसा कि हमने सैमी के सीन में देखा था, सैमी भी एक कम से वैम्पायर नहीं बनी थी, उसे वैम्पायर बनते हुए